जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय श्री राधा माधव भगवान की, श्री प्रभुपाद की।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम 10वां स्कंद अध्याय 55। अध्याय का शीर्षक है प्रद्युम्न कथा और श्लोक संख्या 11 से लेकर 40 है। तो हम लोग 40वें श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। तो श्लोक नंबर 40। यं वे मुहु पितृस्वरूप निजेश भावा सत्तन्मातरो यद भजन हरूढभावा चित्रं न तत्खलु रमास्पदबिम्बबिम्बे कामे समरे सविषये किमुताने आर्य यं वे मुहु पितृस्वरूप निजेश भावा तन्मातरो यद भजन हरूढ भावा चित्रं न तत्खलु रमास्पदबिम्बबिम्बे कामे समरेश विषये किमुतान आर्य यं वे मुहु पितृस्वरूप निजेश भावा तन्मातरो यद भजन हरूढ भावा चित्रं न तत्खलु रमास्पदबिम्बबिम्बे कामे समरे सविषये किमुतान नार्य
शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभज्जनारिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा श्री प्रभुपाद की शब्दार्थ। यम जिसको, वे निसंदेह, मुहु बारंबार, पितृ पिता, स्वरूप समान, निज अपने, ईश स्वामी, भावा सोचने वाले, तत उसकी, मातरः माताएं, यत जितना की, अभजन पूजा की, रह एकांत में, रूढ़ पूर्ण विकसित, भावा भाव, चित्रम अद्भुत, न नहीं, तत वह, खलु निसंदेह, रमा लक्ष्मी, आस्पद शरण कृष्ण, बिंब स्वरूप का, बिंबे प्रतिबिंब रूप, कामे साक्षात काम वासना, समरे कामदेव, अक्ष विषय अपनी आँखों के समक्ष, किम उत तो फिर क्या कहा जाए, अन्य दूसरी, नार्यः स्त्रियां। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि महल की स्त्रियां जो प्रद्युम्न के प्रति मात्र स्नेह रखती, एकांत में उनके प्रति प्रेमाकर्षण का अनुभव करने लगी, मानो वे उनके स्वामी हों। दरअसल प्रद्युम्न लक्ष्मी के आश्रय भगवान कृष्ण के सौंदर्य के पूर्ण प्रतिबिंब थे और उनकी आंखों के सामने साक्षात कामदेव के रूप में प्रकट हुए थे, क्योंकि उनकी माता जैसे पद को प्राप्त स्त्रियों को भी उनके प्रति दाम्पत्य आकर्षण का अनुभव हुआ, तो फिर इस विषय में क्या कहा जा सकता है कि उन्हें देखकर अन्य स्त्रियों से क्या अनुभव किया होगा। तात्पर्य, जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती व्याख्या करते हैं, जब भी अंतपुर की स्त्रियां प्रद्युम्न को देखती, उन्हें तुरंत अपने स्वामी श्री कृष्ण का स्मरण हो आता। श्रील प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण में निम्नानुसार टीका की है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने बतलाया कि प्रारंभ में अंतपुर में रहने वाली प्रद्युम्न की सारी माताओं तथा विमाताओं ने उन्हें कृष्ण समझा और दाम्पत्य प्रेम की इच्छा से दूषित होने से सकुचा गई। इसकी व्याख्या यह है कि प्रद्युम्न का स्वरूप हूबहू कृष्ण जैसा था और वे साक्षात कामदेव थे, इसलिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी जब प्रद्युम्न की माताओं तथा अन्य स्त्रियों ने उसे इस प्रकार समझा। इस कथन से स्पष्ट है कि प्रद्युम्न के शारीरिक लक्षण कृष्ण से इतने मिलते जुलते थे कि उनकी माता तक को उनके कृष्ण होने का भ्रम हो गया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत प्रद्युम्न कथा नामक 95वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा श्रीललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिस्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So I seek blessing from all the Vaishnavas. So I speak on this verse for the glorification of Lord and purification of my heart. तो भगवान की इन अद्भुत लीलाओं का ये क्रम चल रहा है। हम देखते हैं कि कैसे भगवान ने रुक्मिणी माता से विवाह किया था और एक अपहरण की पूरी योजना भगवान ने संपन्न की थी। और उसके पश्चात अब ये जो पूरा अध्याय है ये रुक्मिणी और कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के बारे में है। और इसमें भी जो लीलाएं हुई हैं, जो कथा है, वो भी कम रोचक नहीं है। तो भगवान की ये लीलाएं जो हैं इतनी रोचक हैं और अद्भुत लीलाओं से भरपूर हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि जीवात्मा की जो इच्छाएं हैं, इन अद्भुत चीज़ों को जानने की, कल्पनाओं की जो इच्छाएं, वो सब भगवान की इस अद्भुत लीलाओं को सुनकर भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न करें कि ये सारी जो आप इस दुनिया में कल्पनाएं खोज रहे हैं, ये सारी कल्पनाओं से कहीं बेहतर भगवान की लीलाएं हैं, जो सुनकर हमारे चित्त का शुद्धिकरण होता है और हमारे जो वास्तविक गंतव्य है भगवान के धाम जाने का, वो औचित्य भी पूर्ण होता है। तो इन्हीं कथाओं में भगवान की जो कथा है प्रद्युम्न के बारे में, तो इसमें हम देखते हैं कि प्रद्युम्न के बारे में आचार्यगण इसमें तात्पर्य में बता रहे हैं कि कैसे ये जो प्रद्युम्न थे, ये कामदेवता आदि कामदेव प्रद्युम्न का अंशांश हैं, जबकि प्रद्युम्न वासुदेव के स्वांश हैं। यानी इन्हीं प्रद्युम्न का जो कामदेव जिनके बारे में बता रखा है कि वो इनके अंश हैं बताया गया है, और प्रद्युम्न को वासुदेव के स्वांश बताए गए हैं। और फिर आगे बताया गया कि क्योंकि प्रद्युम्न को कामदेव को भगवान रुद्र शिव जी का कोप भाजन के कारण उनको शरीर प्राप्त नहीं होता, इसलिए उनको प्रद्युम्न के शरीर में वो प्रवेश करना पड़ा। और इसमें हम देखते हैं कि फिर कैसे भगवान और रुक्मिणी से प्रद्युम्न का जन्म हुआ, और बताया गया कि इसमें कि 10 दिन के भी प्रद्युम्न नहीं हुए थे और उनका अपहरण हो गया। जैसे भगवान कृष्ण भी केवल 6 दिन के थे तो पूतना आई थी उनको अपहरण करने के लिए, मार डालने के लिए। तो इसमें के बारे में बताया गया कि विष्णु पुराण में बताया गया कि प्रद्युम्न का अपहरण भी जन्म लेंगे 6ठे दिन बाद ही हुआ। तो जहाँ हम आज का तात्पर्य पड़े कि प्रद्युम्न का शरीर भगवान कृष्ण से कितना मिलता जुलता था, तो भगवान के जन्म की कथा भी उनसे मिल रही है कि 6ठे दिन भगवान का भी अपहरण पूतना आई थी। तो हालांकि पूतना सफल नहीं हो पाई अपने मंतव्य पे, न तो भगवान को मारने में, लेकिन यहाँ पर प्रद्युम्न को जो राक्षस था संभरसुर, वो सफल हो गया प्रद्युम्न को अपहरण करने में। अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि रुक्मिणी जो कि भगवान कृष्ण की स्वयं पत्नी है, प्रथम पत्नी है, उनको भी इतने संकट से जाना पड़ रहा है कि भगवान कृष्ण के ही पुत्र का अपहरण हो गया। और जब तक वो वापस नहीं आए तब तक किसी को कुछ पता ही नहीं था कि क्या हुआ प्रद्युम्न के साथ। भगवान तो सर्वज्ञ, सब जानते थे, लेकिन कभी उन्हें प्रकट नहीं किया। तो किसी भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसके जीवन में संकट नहीं आएंगे। बड़े ही भयंकर संकट आ सकते हैं और बड़े ही दुखों से भी जाना पड़ सकता है। लेकिन भगवान के भक्त
हमेशा भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित रहते हैं, चाहे कितना भी संकट और कितना ही दुख उनको उठाना क्यों ना पड़े। तो वही और रुक्मिणी देवी तो इतने 6 दिन का ही बालक उनसे ये चला गया, उनको क्या क्या उनका हाल हुआ होगा। और संबरसुर को लगा कि ये जो प्रद्युम्न है ये उसका शत्रु है, इसलिए ये आया था और उनको मारने का प्रयास इसने किया था। और जब इनको ये अपहरण करके लेके गया तो इन्होंने इसको समुद्र में फेंक दिया, अपने हाथ से नहीं मारा, समुद्र में फेंक दिया। उसको लगा कि कंस तो इससे भी निर्दयी था, वो तो पूरा अपने हाथों से बच्चों का वध किया था। पूतना भी अपने हाथों से बच्चों को मार रही थी। तो लेकिन संबरसुर को पता नहीं क्या आया इसके मन में विचार, क्योंकि जो होनी होती है उसे कोई टाल नहीं सकता है। जब संबरसुर का एक्चुअली शिव पुराण में इसके बारे में बतलाया गया है कि भगवान शिव जी ने पहले ही इनको बता दिया था, कामदेव को जब भगवान शिव जी भस्म किए थे, क्योंकि उस समय भी देवताओं के ऊपर संकट आ गया था, क्योंकि तारकासुर नामक असुर देवताओं के राज्य पे उसने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था और जितनी भी देवताओं की जो पद थे, देवताओं को पद से हटाकर असुरों को वहाँ पर स्थापित कर दिया था। तो पूरा साम्राज्य असुरों के द्वारा चल रहा था देवलोक का। तो ये संसार में तो ऐसा होता रहता है, कभी राज्य किसी के पास, कभी किसी के पास। ये दो पक्षों का घमासान हर युग में चलता है। एक तरफ एक विचारधारा होगी जो भगवान के निर्देशानुसार चलती है और दूसरी विचारधारा होगी जो भगवान के विरोध में चलती है। अभी भी आप देख सकते हैं पार्टी में भी ऐसे ही होता है। तो जब इस प्रकार से तारकासुर के कष्टों से जब देवता लोग हुए, परेशान हुए, तो तब उन्होंने जब ब्रह्मा जी को प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी उनको फिर बतलाए थे कि कैसे शिव जी के पुत्र से ही इसकी मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए शिव जी को आपको प्रसन्न करना पड़ेगा या शिव जी को प्रसन्न करके उनसे पुत्र प्राप्त करवाना पड़ेगा, तब जाके उनका पुत्र इनको मार पाएगा। तो तब जाके फिर शिव जी का विवाह वहाँ उमा से होता है और फिर उनसे कार्तिकेय उत्पन्न होते हैं। और कार्तिकेय का जन्म भी बड़ा विचित्र होता है। तो लेकिन उसकी कथा भी बड़ी है। लेकिन जब कार्तिकेय का जन्म होता है फिर कार्तिकेय फिर तारकासुर का वध करते हैं और फिर देवताओं को उनके भय से मुक्त करते हैं। तो लेकिन जब इस कार्यक्रम में जब शिव जी को प्रसन्न करने के लिए या शिव जी को काम का प्रभाव डालने के लिए कामदेव को भेजा गया था, देवराज इंद्र ने भेजा था, वो खुद से नहीं गए थे। देवराज इंद्र उनको अपना राज्य वापस प्राप्त करना था। तो उनको भय रहता है, तो कभी भी किसी भी तपस्या से भयभीत हो जाते हैं कोई भी। जैसे हम लोग रामायण में भी सुनते हैं गौतम ऋषि के बारे में, अहिल्या के बारे में, कि कैसे इंद्र ने भी गौतम ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए तब अहिल्या को दूषित कर दिया था। और फिर गौतम ऋषि के श्राप से इंद्र को भी श्राप मिला, अहिल्या को भी श्राप मिला। और फिर जब भगवान राम बाद में आए तो उनका उद्धार किया था। तो यहाँ पर भी इंद्र ने कामदेव को भेजा था शिव जी को प्रभावित करने के लिए। तो शिव जी तो तपस्या में थे और जब कामदेव ने अपने बाणों का प्रहार उनके ऊपर किया तो शिव जी प्रभावित तो हुए, लेकिन उनके साथ में उनके मन में विचार आया कि ये अचानक से मेरे विचारों में इतना परिवर्तन कैसे हो गया। तो इसलिए उनको क्रोध भी आ रहा था कि अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, शांति चित्त से मैं तपस्या में लीन था और अचानक से विचारों में परिवर्तन कैसे आ गया। और तब जाके उन्होंने देखा कि कौन यहाँ पर इसका प्रभाव है, कारण है। तो फिर कामदेव सामने दिखाई दिए। तो तब भगवान ने उनको अपनी तीसरी आंख से नष्ट कर दिया था। और जब उनको नष्ट कर दिया था, अब वो तो स्वयं से नहीं आए थे, देवताओं का हित करने के लिए वहाँ पर आए थे। तो उनके साथ उनकी पत्नी भी थी, रति भी थी। तो रति व्याकुल होके दुख व्यक्त करने लगी। सब सारे देवता लोग भी काफ़ी दुखी हो गए कि इनको ये तो नष्ट हो गए पूरी तरह से।
और तब फिर शिव जी उनको वरदान देते हैं कि तुमको ये पुनः प्राप्त होंगे, द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र के रूप में ही आएंगे और तुम भी, और फिर ये संबरसुर का वध भी करेंगे। पहले ही शिव जी बता देते हैं कि जो कामदेव हैं यही संबरसुर का वध भी करेंगे, और बताते हैं कि तुम भी उसी नगर में रहना और तुम्हें प्राप्त होंगे। तो फिर ये वहाँ से फिर आगे यही तात्पर्य में इसमें भी बताया गया है कि कैसे ये जो इनकी पत्नी थी रति, यह मायावती के रूप में इनका नाम बदल जाता है। ये संबरसुर के ही रसोई में निवास कर रही थी, वहीं पर उनकी सेवा थी। और संबरसुर के बारे में बताया गया कि एक्चुअली जब रति इस प्रकार से वरदान उनसे मांग रही थी भगवान शिव जी से, तो तभी ये जो संबरसुर था ये भी भगवान शिव को प्रसन्न किया था। और उसने जब वरदान मांगा शिव जी से, तो उसने क्या वरदान मांगा? उसने वरदान मांगा कि ये जो रति है, हाँ, ये मेरे पास रहनी चाहिए। ऐसा वरदान वो उसमें मांगता है शिव जी से। असुर का तो स्वभाव ही है कि स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आकर्षण और अपने इच्छा के अनुसार उनको प्राप्त करना चाहते हैं। तो जब शिव जी से उनको वरदान प्राप्त हुआ, तो लेकिन भगवान ने कहा कि शिव जी ने तो उनको वरदान किया तुम जाओ उनके पास, लेकिन तुम इनसे हमेशा अछूती रहोगी, कि ये तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। तुम इस प्रकार से माया तुम्हारी क्रिएट होगी कि ये तुम उसके पास रहकर भी ये कभी तुमको स्पर्श नहीं कर पाएगा। तो यही रति मायावती के रूप में इनके ही रसोई पे रहती हैं, और कभी भी इतने समय से भी ये संबरसुर से कभी इससे दूषित नहीं कर पाया संबरसुर उनको। हालांकि वो अद्भुत सौंदर्य उनके पास था, लेकिन फिर भी क्योंकि वरदान इनको प्राप्त था और अपनी माया से इन्होंने पूरा ये ऐसा दृश्य उत्पन्न कर दिया था कि असुर उनको स्पर्श भी नहीं कर सका। और फिर यहाँ पर देखते हैं कि कैसे ये संबरसुर प्रयास तो किया कि इसने अपने जो काल जिसे समझ रहा था प्रद्युम्न को, उसको समुद्र में फेंक दिया था, लेकिन वहीं समुद्र में एक बड़ी बलशाली मछली उसे निकल गई। और वो मछली निकल गई और वही मछली फिर मछुआरे को पकड़ी गई। एक पूरा सीक्वेंस चल रहा है कि कैसे भगवान की लीला को संपन्न होने के लिए संबरसुर वहाँ फेंकता है, वहाँ से मछली उसको खा जाती है, और वो तुरंत मछुआरे के हाथ में आ भी जाती है वही मछली। और वो मछली को वो जो मछुआरा लेके आता है संबरसुर के ही रसोई को देता है, यानी उसी के किचन में पहुँच जाता है वो वापस। वही कुछ कर्म की जो भाग्य का आपको मिलना ही है, तो आप कितना उसको प्रयास करो छोड़ने का, त्यागने का, कहीं भी त्यागने का, वो वापस आपके पास आ ही जाएगा। तो यहाँ पर जब और ये मछली के पेट में जब यहाँ पहुँचते हैं, तो इसमें बताया गया कि कैसे वो जो रसोइया था उसने उसका पेट काटा। अब पेट काटा तो बालक को भी नुकसान नहीं हुआ। अब देखो काटा भी उसने ढंग से होगा, लोग अगर कैसे भी काटते पता तो बीच में बालक है तो बालक भी कट सकता था, लेकिन बालक को तो निकलना था स्वतः जिंदा बाहर, तो वो पूर्ण रूप में निकला। और जब बालक निकला तो ये मायावती भी वहीं रसोई के पास पे थी, तो उसको ये बालक पकड़ा दिया। और फिर अब भगवान की लीलाओं को संपन्न करने के लिए जो प्रेरक का कार्य करते हैं वो नारद मुनि हैं। तो नारद मुनि यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। जैसे वहाँ पर कंस को भी उसके पाप कैसे बढ़ाने, तो कंस को आके नारद मुनि बताए गए कि आप इनको पुत्रों की हत्या कर दो, क्योंकि पता नहीं कि कौन सा कृष्ण बन के आएंगे, कि देवताओं की गिनती कैसे काउंट होती है। तो यहाँ पर भी नारद मुनि तो ठीक समय पर पहुँच गए और मायावती को समझाए कि उनकी पिछले जन्म में कौन थे और कि यही कामदेव थे और इनको ये अभी भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। तो मायावती को संबर ने सब्जी और चावल पकाने का काम सौंपा गया था। और फिर मायावती को समझ गई कि ये शिशु वही कामदेव हैं, तो वो उसका ख्याल भी रखा और उसे वो प्रेम भी करने लगी। और फिर आगे बताया कि कैसे जब कुछ समय के पश्चात प्रद्युम्न ने पूर्ण यौवन प्राप्त कर लिया, तो ये जो मायावती थी वो
मातृत्व से हटकर उसको एक पति के रूप में देखने लगी। तो फिर इस पर फिर प्रद्युम्न को प्रश्न उठता है कि वो तो प्रश्न पूछते कि आप ऐसे व्यवहार कैसे कर रहे, अभी तो आप मुझसे मातृतुल्य व्यवहार कर रहे थे और अचानक से अभी आप प्रेमिका की तरह आचरण कर रहे हैं। और तब जो ये रति हैं, मायावती हैं, ये इनको पूरी कथा बताते हैं कि क्या आप इस में कौन थे और किस प्रकार से इस बारे में आपका जन्म हुआ। और तब बताते हैं कि मैं आपकी वैद्य पत्नी हूँ और आप वही कामदेव हैं। और फिर उनको बताते हैं कि किस प्रकार से संबरसुर ने आपको अपहरण कर लिया था और आपको समुद्र में फेंक दिया था। तो पूरे घटनाक्रम उनको बताते हैं और फिर अपनी शक्तियाँ उन्हें प्रदान करती है। जो ये रति है ये प्रद्युम्न को अपनी शक्ति प्रदान करती हैं। महामाया नामक योग विद्या ये मायावती प्रद्युम्न को प्रदान करती हैं। और फिर जब ये शक्तियाँ उन्हें प्राप्त हो जाती हैं और तब कहते हैं कि अब आप ये संबरसुर का वध कर दीजिए। और तब प्रद्युम्न संबरसुर को चुनौती देते हैं और युद्ध के लिए ललकारते हैं। और तब प्रद्युम्न और संबरसुर में भयंकर युद्ध होता है। वो अपनी अपनी माया का पूरा प्रयोग करते हैं। और क्योंकि प्रद्युम्न के पास भी शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी थी, वो भी अपनी पूरी शक्तियाँ लगाकर उसके सारे शक्तियों को निष्फल कर देते हैं और अंततः तलवार से संबर का सर धड़ से अलग कर देते हैं। और इसमें वर्णन दिया गया कैसे उसका सिर लाल मूंछों के साथ मुकुट और कुंडलों के समेत काटकर अलग कर दिया जाता है। असुरों के बालों का कलर वैसे लाल हर जगह हम देखें, शास्त्रों में अलग अलग जगह पे आजकल फैशन चला है कि बालों को लाल करने का। तो ये पहले ज़माने में असुर लोग उनका जो फैशन था, अब कलयुग में वही फैशन भी आ रहा है, लोग लाल बाल कर देते हैं। तो इस प्रकार से प्रद्युम्न संबरसुर का वध कर देते हैं। और फिर इनको ले जाकर वापस ये जो रति हैं वापस वहाँ पर द्वारका में पहुँचते हैं। और फिर आगे बतलाया गया कि कैसे जब द्वारका में पहुँचते हैं तो वो सीधे ही भगवान के राजमहल में प्रवेश करते हैं और अंतःपुर में जहाँ भगवान कृष्ण का निवास रहता है वहाँ पर प्रवेश करते हैं। और क्योंकि प्रद्युम्न पहली बार वहाँ पर आते हैं और उनका जो शरीर का जो लक्षण थे वो बिल्कुल हूबहू भगवान कृष्ण से मिलते थे। तो उनको देखकर सबसे पहले तो सारे राजमहल वालों को लगा कि पहले कुछ समय के लिए तो लगा कि भगवान कृष्ण ही आ गए। तो कृष्ण आ गए हैं तो वो सब लोग सकुचा कर इधर उधर छिप गई थी। लेकिन फिर गहराई से जब ध्यान दिया तो देखा कि कुछ तो अंतर है, ये कृष्ण नहीं है। थोड़े बहुत लक्षण इनके मिल रहे हैं लेकिन ये पूरी तरह से कृष्ण नहीं है। और तब उनके बारे में कौतूहल बस उनके पास में इकट्ठा हो गई। और तब रुक्मिणी देवी भी वहाँ पर प्रकट हो जाती हैं, वहाँ पर आ जाती हैं। और रुक्मिणी देवी जैसे ही प्रद्युम्न को देखती हैं तो पूरे उनमें मातृत्व का भाव प्रकट हो जाता है। और वो बड़े ही आश्चर्य ढंग से उनकी तरफ देखती हैं। वो देखते हैं कि इनका जो शरीर है बिल्कुल कृष्ण से इनका शरीर मिलता जुलता है, इनका जो रंग है वो भी कृष्ण से मिलता जुलता है और बड़े ही आकर्षक हैं कृष्ण की तरह। तो वो पूछते हैं कि कहते हैं कि ये कौन है, किसके पुत्र हो, किस पुरुष के पुत्र हो, किस स्त्री ने आपको अपने गर्भ में धारण किया। और रति के बारे में पूछते हैं कि ये स्त्री कौन है जिसको आपने पत्नी बनाया है। और फिर उनको देखते हुए उन्हें अपने पुत्र के बारे में याद आता है। कहते हैं कि अगर मेरा पुत्र है जो कि जिसको कि अपहरण कर लिया गया था, अगर अभी वो जीवित होता तो बिल्कुल इसी तरह होता कि तुम्हारी तरह इतना बड़ा होता और इसी रंग रूप का होता। तो इस प्रकार से रुक्मिणी अपने बातों को रखती हैं। और फिर आशंका भी व्यक्त करती कहीं ये बालक वही बालक तो नहीं है। और बोलते क्योंकि इसको देखकर मुझे बहुत ही अतीव स्नेह का अनुभव हो रहा है। माता का पुत्र के प्रति एक स्नेह जो है वही स्नेह का मुझे अनुभव हो रहा है। और इतना ही नहीं, मेरी बाईं आंख भी फड़क रही है। बोलते हैं कि स्त्रियों में बाईं आंख का फड़कना मतलब ये शुभ संकेत होता है, पुरुषों में दाहिने आंख का। और लेकिन इसका अपोजिट होता है तो फिर वो दुख का भी संकेत होता है।
अगर बाई आँख आपकी फड़क रही होगी तो मतलब कुछ संकट आने वाला है। लेकिन संकट आने वाला है, लेकिन खैर जरूरी नहीं कि आपके साथ कुछ अहिति होगा। अगर भगवान का स्मरण करेंगे और भगवान की शरण लेंगे तो आप उस संकट से बच जाएंगे। लेकिन कुछ तो कुछ विपत्ति जरूर आती है। उसका अनुभव भी हुआ होगा कभी कभी आप लोगों को। हाँ, लेकिन जैसे महाभारत में युधिष्ठिर महाराज को इसका अनुभव हुआ था कि एक बार युधिष्ठिर महाराज को पूरा, ऑफकोर्स 2-3 बार उनको इस बार का अनुभव हुआ। एक बार तो जब भीम गए थे, जब वनवास में थे, तो उनको कोई असुर अजगर जो एक सांप के उसमें रहते वो पकड़ लेते भीम को, तो भीम को बंदी बना लेते और इधर युधिष्ठिर महाराज की बाईं आँख फड़कनी शुरू हो जाती है। उनको लगता है कि कुछ तो अनिष्ट हो गया। तो देखते हैं क्या हुआ, कौन है, सब कुछ लोग शुरू कर सकते हैं। वो देखते भीम गायब वहाँ से, तो बोले जरूर भीम के साथ ही कोई विपत्ति आई होगी। तब भीम की खोज में वहाँ पर जाते हैं। फिर खैर युधिष्ठिर महाराज से वो प्रश्न उत्तर पूछते हैं, तो उनके प्रश्न उत्तर सुन के वो फिर छोड़ देते हैं भीम को। और वहीं बाद में जब अर्जुन द्वारका से लौट रहे होते हैं, उस समय भी युधिष्ठिर को ये सारे संकेत प्राप्त होते हैं कि कोई अनिष्ट की संभावना है। और उसमें तो खैर भगवान कृष्ण चले ही जाते हैं। तो ये जो है इस प्रकार से रुक्मिणी देवी एक आशंका व्यक्त कर रही है कि कहीं ये वही तो नहीं है, क्योंकि शुभ संकेत भी उन्हें प्राप्त हो रहे हैं। और तब तक वहाँ पर देवकी वसुदेव भी आ गए, कृष्ण भी आ गए और बलराम जी, सब लोग वहाँ पर पहुँच गए। अब हालांकि इसमें लिखा है कि भगवान जनार्दन सब कुछ जानते थे, हाँ, लेकिन सब कुछ जानने के पश्चात भी वो बिल्कुल मौन बने रहे, बोले वहाँ पर कुछ नहीं बता रहे कि क्या हुआ है। और फिर वहाँ पर वापस नारद मुनि आते हैं और फिर नारद मुनि उनको समझाते हैं कि ये वही बालक है जो जिसका कि अपहरण हो गया था। और जब वो देखते हैं, सारे द्वारिकावासी सुनते हैं कि अरे ये तो वही बालक है, तो सबको तो जीवन में प्राण वापस आ जाता है कि बोल रहे कि ये तो इनका तो मृत्यु हो गया था। हमने तो सोचा आपको इतने सालों बाद वापस प्रद्युम्न आ रहे हैं, किसी ने तो सबने सारी आशाएं छोड़ दी थी कि कभी वापस भी आएंगे। तो यहाँ पर फिर जैसे वापस आ जाते हैं तो सारे द्वारिकावासी खुश हो जाते हैं और सब लोग उनको गले लगाते हैं। और फिर ये जो तात्पर्य में बताया गया कि कैसे पहले द्वारकावासी, ये जो महल के जो सारे निवासी से महल की सारी स्त्रियां थी, और यहाँ तक कि रुक्मिणी भी पहले दृष्टि में प्रद्युम्न को देखकर उनको ऐसा लगे साक्षात कृष्ण ही हैं। और फिर क्योंकि उनके जो शरीर के लक्षण थे इतना ज़्यादा कृष्ण से मिलते जुलते थे कि यहाँ तक कि तात्पर्य में लिखा है कि उनकी माता को भी कृष्ण होने का भ्रम हो गया था। तो वो इस प्रकार से उनका जो शरीर के लक्षण थे बहुत ज़्यादा कृष्ण से मिलते थे और इसलिए वो प्रभावित उससे हो रहे थे। तो आज क्लास को तो जल्दी एंड करने को बोला था, तो अभी समय भी हो गया है, सो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। प्रश्न प्रश्न ठीक है, पूछिए। जनरली हम सुनते हैं भगवान विष्णु तत्व में रहते हैं, इंकारनेशंस भी सब विष्णु तत्व होते हैं, जैसे राम लक्ष्मण शत्रुघ्न सब विष्णु तत्व होते हैं। तो क्या ये उनके बेटों में भी रहता है, जैसे जो लवकुश हैं, यहाँ प्रद्युम्न का तो मेंशन है कि वो विष्णु तत्व में थे, तो उसके बाद फिर अनिरुद्ध और मतलब जब लवकुश और उनके जनरेशन, तो कहाँ तक मतलब विष्णु तत्व होते हैं, कहाँ तक नहीं। जैसे आप लवकुश के बारे में बात करें तो वाल्मीकि रामायण में ये इसका वर्णन है कि भगवान विष्णु ही अपने आप को 4 अंशों में विस्तृत करते हैं, तो वही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बन के आते हैं। तो ये स्वांश हैं भगवान के जो स्वयं मानते हैं। और इसमें बता रहा कि इसमें तो ये बता रहा कि ये जो कामदेव थे वो इनके ही अंश थे, इनके एक पार्ट थे, लिटिल अंश छोटा, लेकिन वो वास्तव में जो प्रद्युम्न है वो वसुदेव से उसी विस्तार से आए हुए हैं प्रद्युम्न। तो विष्णु के जो तत्व हैं, विष्णु के अंतर्गत जो पार्षद है वो तो सभी स्वांश में ही आते हैं। और जैसे हम लोग सुनते हैं हनुमान जी के बारे में सुनते हैं, हनुमान जी जहाँ एक तरफ वायु के भी अंश से बताए गए हैं, वहीं शिव जी के भी अंश से बताए गए हैं।
तो ये अंश भी, इसका भी जरा बहुत डिटेल है और हर जगह अलग अलग वर्णन आता है। तो लेकिन स्वांश भी है और ये जो दूसरी जीवात्मा भी है वो भी उन्हीं का एक अंश में माना जा रहा है उसको। जैसे कामदेव के बारे में तो वही बता रहा है कि जो भगवान विष्णु के भी अंश हैं और जो कामदेव है ये प्रद्युम्न के अंश हैं। तो अनिरुद्ध भी, वो भी भगवान के उसमें आते हैं, तो वो भी उन्हीं के अंश रहे। वही विष्णु के डिसेंडेंट्स जो आते हैं क्या वो विष्णु तत्व होते हैं या जीव तत्व? लवकुश हो गया, लवकुश का भी मेंशन नहीं है कुछ ऐसा? नहीं, लवकुश का वाल्मीकि रामायण में मेंशन है। विष्णु तत्व। हाँ, क्योंकि वही 4 पुत्रों के रूप में जब आते हैं वो विष्णु खुद बताते हैं कि मैं 4 पुत्रों के रूप में अपने आप को एक्सपेंशन करूँगा और ये 4 राम लक्ष्मण के रूप में जन्म लूँगा। वो तो आता है वाल्मीकि रामायण में, आता है इनके बाद कि वो स्वांसी हैं उनके। और भगवान के जो ग्रंथ हैं ये काफ़ी डिटेल हैं, बहुत ही विस्तृत रूप से है। भागवतम है, ये जो पुराण है, इवन विष्णु पुराण, बाकी सारे पुराण हैं। तो बहुत एक ही कथा के बारे में बहुत सारे विवरण भी आते हैं और सिद्धांत भी, ऑफकोर्स बहुत सारे सिद्धांत तो हमारे चैतन्य चरितामृत में क्लियर होते हैं कि किस प्रकार से वहाँ उनके सटीक जानकारी एक प्रकार से चैतन्य चरितामृत में मिलती है कि क्या स्वांश है और कौन कौन से स्वांश हैं। लेकिन जो भगवान के संबंधित जो ज्ञान है वो अनंत है और उसको आप जितना सुनते रहेंगे, जितना शास्त्रों को पढ़ते रहेंगे और ज़्यादा ज़्यादा जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। देयर इज़ नॉट वन जस्ट फिलोसॉफी, दिस इज़ ओनली एक्सप्लेनेशन नाउ, इट्स एंड्स हियर, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग शास्त्रों में आप पढ़ेंगे तो अलग अलग उसमें और गहराई से उसमें जानकारी आपको प्राप्त होगी। प्रभु जी कुछ ऐड करना चाहेंगे? भगवान में मानुष होती है लोग कैसे लोग, तो स्वांश विभिन्नांश जो विष्णु भगवान के रूप है और भगवान की इच्छा अनुसार लीला में जहाँ पे जिनका कार्य होता है उस तरह से प्रकट होते हैं। तो वो विष्णु तत्व भी हो सकते हैं, वो जीव तत्व भी हो सकते हैं, जिस तरह से उसका लीला में यहाँ पर प्रद्युम्न के बारे में बताया कि वो स्वांश है विष्णु तत्व। क्योंकि जैसे जीव तत्व है, जीव तत्व है क्या, वो भी तो भगवान का तो अंश है। हम बोलते हैं ये भी भगवान का अंश है, वो भी तो हम लोग भी भगवान के अंश हैं। वो स्वांश हैं, उनको स्वांश बोला गया कि वो जो भगवान के वास्तव में भगवान ही है। हम लोग अंश हैं, हम लोग गड़बड़ करते हैं कभी आके बहुत जगह, लेकिन वो लोग कभी गड़बड़ नहीं करते, वो हमेशा भगवान की उसी स्तर पर रहते हैं। तो ये भी जीवात्मा भी भगवान का अंश है, वो स्वांश भी भगवान का ही विस्तार है। इसलिए एक बार से देखो तो भगवान सब जगह भगवान ही है। सब अलग अलग लीला है इसकी गहराई से आप सोचेंगे तो। थैंक यू। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद की जय।